लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी दोनों बाप बेटे का दामन छोड़ेगी। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ इनकी पार्टी को तोड़ दिया और जो सबसे कद्दावर ग्रुप था उसको तोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर लिया। तो एकनाथ शिंदे जो आसपास जितने मजबूत नेता थे उनको लेके चले गए। खुद एकनाथ शिंदे मजबूत नेता थे, मजबूती उन्होंने दिखाई भी, साबित भी कर दिया। 2 चुनाव हो गए, विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उसने अपनी ताकत दिखा दी, लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उसने अपनी ताकत दिखा दी और दोनों बाप बेटे को फ्रंटल हेड ऑन लिया, आमने सामने टक्कर दिया और आमने सामने के टक्कर में उन्हें धूल चटा दिया एकनाथ शिंदे ने। और जितने पावरफुल नेता थे वो सारे के सारे एकनाथ शिंदे के साथ चले आए और एकनाथ शिंदे ने अपनी लीडरशिप भी स्टैब्लिश कर दी। अब गिनती के इक्के दुक्के लोग हैं उनके साथ, जिसका आप चेहरा भी जानते हैं। एक है संजय राउत। संजय राउत के बारे में क्या ख्याल है आपको मालूम है? संजय राउत की पिटाई की गई कमरे में बंद करके। यही खबर है कि कमरे में उनको बंद कर दिया गया एक मीटिंग के दौरान और कार्यकर्ताओं ने उन्हें खूब पीटा। किसी तरीके से जान बचा करके वो निकले। यही चर्चा है कि उनकी पिटाई की गई। हालांकि बाहर में आकर के उन्होंने कहा कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो गलत हैं। अरे कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी तभी तो वो धुआं बाहर आया है। तो आग लगी नहीं थी और धुआं बाहर नहीं आया था, बिल्कुल नहीं है। पूरी आग लगी थी और धुआं सही था। मतलब संजय राउत की ठीक से खिदमत की गई थी उद्धव के गुंडों के द्वारा, तथाकथित गुंडों के द्वारा या उद्धव के उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उद्धव से नाराज थे और उनको लग रहा था कि ये जो संजय राउत है ये सलाहकार बन करके उद्धव और आदित्य को गुमराह कर रहा है और गलत तरीके से इसको भारतीय जनता पार्टी से पहले दूर लेके गया। फिर ये दूर लेके गया कोई बात नहीं है, लेकिन जस्ट अपोजिट आइडियोलॉजी की पार्टी शरद पवार की पार्टी के साथ अलायंस कर लिया, फिर कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। शरद पवार से तो बिल्कुल 2 ध्रुव पर थे दोनों बाप बेटी की पार्टी, यानी बाला साहब की ठाकरे, बाला साहब की शिवसेना। बिल्कुल मिलना बिल्कुल असंभव था, लेकिन शरद पवार से भी जाकर के मिल लिया सिर्फ कुर्सी के लिए। और कांग्रेस से तो वैचारिक मतभेद आज से नहीं पुराने हैं। हालांकि कांग्रेस के साथ बाला साहब मिलकर के भी काम करते थे, वो अजीब तरह की उनकी पॉलिटिक्स थी। और महाराष्ट्र में कौन किसका विरोधी है कहना मुश्किल होता है। विरोधी भी कभी कभी आपको साथ दिखेंगे, बिजनेस में तो कम से कम वो लोग साथ हो ही जाते हैं। तो बाला साहब की थाती को ये आगे बढ़ाते हुए जस्ट अपोजिट, बाला साहब चाहते तो नहीं थे लेकिन उनके रिश्ते थे, लेकिन पॉलिटिकल अलायंस बाला साहब अपने रहते हुए कभी नहीं किया, ना तो शरद पवार के साथ ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन एक कुर्सी मात्र के लिए, क्योंकि इनके बेटे को गुंडागर्दी करनी थी, सचिन वाजे जैसे ऑफिसर को अपॉइंट करवाना था, पूरे महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करनी थी, अय्याशी करनी थी, इसलिए इनके बेटे ने और इनकी मम्मी ने दबाव दिया उद्धव ठाकरे के ऊपर, नहीं कुर्सी के लिए अपन कुछ भी करेंगे, इसको धोखा दे दो, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे दो, कोई बात नहीं। धोखा देकर के कांग्रेस और शरद पवार के साथ इन्होंने सरकार बना ली। अब संजय राउत कह रहे हैं कि वो भी सलाहकार हैं, तो संजय राउत की उन्हीं कार्यकर्ताओं ने खिदमत कर दी कि तुम ही भड़काते हो, तुम ही लेकर के जाते हो, अपोजिट आइडियोलॉजी वाले पार्टी के साथ मुलाकात करवाते हो, तो उनकी खिदमत हो गई। वो भी नाराज चल रहे हैं आजकल, दोनों बाप बेटे से भयंकर नाराज चल रहे हैं। आप अगर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग में संजय राउत से बात करेंगे तो आप यही कहते हुए पाएंगे कि ये दोनों बाप बेटे ने पार्टी को तबाह कर दिया। तो संजय राउत भी अब ये है। आप याद कीजिए संजय निरूपम जैसे फायर ब्रांड कार्यकर्ता, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। वो तो पहले फिर कांग्रेस में गए, कांग्रेस से अब एकनाथ शिंदे में आ गए हैं। संजय निरूपम छोड़ गए। जो चेहरे थे इनके, जो कद्दावर चेहरे थे, जो टेलीविजन पर दिखते थे, अगल बगल दिखते थे, वो सब इनका साथ छोड़ते गए। संजय निरूपम छोड़ के पहले गए, फिर एकनाथ शिंदे गए, संजय राउत नाराज चल रहे हैं। और अब आजकल यह कहा जा रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी काफी करीब हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो शिवसेना उद्धव की पार्टी को छोड़ देंगी। छोड़ने के बाद कहां जाएंगी? तो चर्चा है 2 तरफ। एक तो आजकल जया बच्चन से उनकी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ हो गई है और कहा जा रहा है कि जया बच्चन एक राज्यसभा के सीट के लिए बैटिंग कर रही हैं समाजवादी पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी चर्चा आम है कि
भारतीय जनता पार्टी की सलाह पर माननीय प्रियंका चतुर्वेदी गई थी उद्धव ठाकरे के पास और अब बीजेपी के साथ प्रियंका चतुर्वेदी के अच्छे रिश्ते हो गए हैं और प्रियंका के पास वो बड़े राज हैं दोनों बाप बेटे के जो बीजेपी जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को दिलचस्पी है कि प्रियंका के पास बाप बेटे की ऐसी कौन सी राज है जिस राज के सहारे दोनों बाप बेटे को परमानेंटली फिनिश किया जा सके। आपको याद होगा कि किशोर तिवारी हमारे शो में आए थे और उन्होंने कहा कि प्रियंका की पहुंच किस हद तक है दोनों बाप बेटे के पास, खासतौर से आदित्य ठाकरे के पास, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिसकी नजदीकी इतनी गहरी है, राज भी इनके पास बहुत गहरे होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि देवा भाऊ का कोई सुदर्शन चक्र चल रहा है। अब ये जो सुदर्शन चक्र है वो किस दिशा में चल रहा है, किसके सहारे चल रहा है? क्या प्रियंका चतुर्वेदी सुदर्शन चक्र चलाने में कामयाब होंगी? क्या प्रियंका चतुर्वेदी के संपर्क में हैं देवा भाऊ? मिलते जुलते तो रहते ही होंगे, नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, और वो राज्यसभा की सांसद हैं, मुलाकात तो होती ही रहती होगी। क्या देवा भाऊ कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या देवा भाऊ ने जो प्रण किया था अब 100 गाली उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है और जो आखिरी सबसे क्लोज नेता हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है और तोड़ करके क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगी या देवा भाऊ की नजर है प्रियंका चतुर्वेदी पर? और देवा भाऊ की नजर अकेले नहीं होगी, माननीय अमित शाह की भी नजर होगी और माननीय नरेंद्र मोदी की भी होगी। बड़े फंस गए हैं दोनों बाप बेटे, बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा दोनों बाप बेटे। इसलिए मैंने आपको कहा कि दिशा सुशांत की आत्मा पूरा हिसाब लेगी। और एक दिन डॉक्टर अंकित अग्निहोत्री हमारे शो में आए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए खाली जेल ही सजा नहीं है, इससे भी बढ़कर सजा होने वाली है। एक एक करके हर एक साथी जो उनके साथ दिख रहे हैं सब उनका धीरे धीरे दामन छोड़ेंगे और वो अकेले पड़ेंगे और फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। आगे नगर पालिका की चुनाव है, जो सबसे धनी चुनाव है, वही से उनका दाना पानी अभी तक चल रहा है। उस दाना पानी पे ब्रेक लगने जा रहा है। प्रियंका भी साथ छोड़ेंगी। देवा भाऊ का सुदर्शन चक्र अपने उरूज पर है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं। दोनों बाप बेटा बर्बादी की दिशा में बढ़ चुके हैं और दिशा और सुशांत का न्याय होता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।